जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 10 मनुष्यों में रोग फैलाने वाले कीटों पर प्रकाश डालिए। उत्तर वाहक कीट वेक्टर इंसेक्ट। मनुष्य और कीटों का घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य अपने बौद्धिक विकास तथा कीट अपनी विविधता और अधिक संख्या के कारण जीवन संघर्ष हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे कीटों द्वारा अनेक प्रकार के रोग मनुष्यों में फैलते हैं और उन्हें हानि होती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मनुष्यों को लाभ पहुँचाते हैं, जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट आदि। अनेक कीट मनुष्यों और जानवरों में भिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। ये कीट रोग कम पैदा करते हैं, लेकिन रोग वाहक का कार्य ज़्यादा करते हैं और रोगाणुओं को एक पोषक से दूसरे पोषक में पहुंचाते हैं। रोग फैलाने वाले कीटों को हम निम्नानुसार विभाजित कर सकते हैं। एक जहरीले कीट पॉइजनस इंसेक्ट। कुछ कीट तथा उसके लार्वा जैसे ततैया, मधुमक्खी, बर, खटमल, मच्छर, चींटियां आदि मनुष्य तथा उसके आर्थिक महत्व के कीट को काटकर और उनके शरीर में जहरीला द्रव पहुंचाकर खुजली, जलन और त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं। 2 परजीवी कीट पैरासाइट इंसेक्ट्स। ये कीट मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में परजीवी के रूप में रहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझेंगे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। एक बाह्य परजीवी एक्टो पैरासाइट शरीर के बाहर रहकर रक्त चूसते हैं और रोग फैलाते हैं, जैसे जूं, पिस्सू, खटमल आदि। 2 अंतः परजीवी इंडो पैरासाइट। कुछ कीट मनुष्य तथा अन्य पशुओं की त्वचा में घुसकर घाव बनाते हैं। 3 रोग वाहक कीट डिसीज कैरियर इंसेक्ट। अनेक कीट रोगजनक प्रोटोजोअन, जीवाणु आदि के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक का कार्य करते हैं और उनको मनुष्य तथा अन्य पोषक में पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो उनमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। एक मक्खी हाउस फ्लाई। मक्खी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यद्यपि यह स्वयं जहरीली नहीं होती, किंतु अपने खाने पीने की आदतों और कहीं भी मल त्याग देने के कारण वह अनेक प्रकार की बीमारियों को फैलाती है। यह 3 प्रकार के रोग फैलाती है। एक, यह बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे हुकवर्म, गोल्ड कृमि, प्लेट वर्म के अंडों और लार्वा को मनुष्य के खाने की वस्तुओं में एकत्रित कर देती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। 2, मक्खी के द्वारा हैजा। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। अतिसार, पेचिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, तपेदिक सुजाक, गैंग्रीन तथा ऑप्थेल्मिया आदि बीमारी के रोगाणुओं को फैलाती है। 3, मक्खियाँ सड़े गले फलों और सब्जियों में अपने अंडे देती हैं। इसे खाने से मनुष्यों में अतिसार होता है। मक्खी रोग वाहक का कार्य भी करती है। यह 2 प्रकार के रोगाणुओं को फैलाती है। मक्खी मलमूत्र को खाती है। इसमें उपस्थित रोगाणु मक्खी के आहार नाल में पहुंच जाते हैं। जब मक्खी हमारे भोजन पर बैठकर मल त्याग या उल्टी करती है तो ये रोगाणु भोजन में आ जाते हैं। ऐसे दूषित भोजन से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। मक्खी जब किसी रोगी के घाव, जख्मों, मलमूत्रों, थूक आदि पर बैठती है तो मक्खी के टांगों में हजारों रोगाणु चिपक कर भोजन व खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाते हैं, जिसे ग्रहण करने से बीमारी उत्पन्न होती है। आपसे नहीं होगा, कैसे मान लिया उस चीज? आपसे होगा क्यों नहीं? आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं, चलिए, नहीं चल सकते हैं, रेंगिए, और ना अगर रुक गए तो रुकने का ही नाम मृत्यु होती है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है। 2, मच्छर मॉस्किटो। मच्छर की विभिन्न जातियां अनेक प्रकार के रोगजनक प्रोटोजोअन के वाहक होती है, जो मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षियों में संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। एक पीत ज्वर, येलो फीवर। यह रोग सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग के वाहक एडिस मच्छर होते हैं। यह मच्छर मनुष्य को काटते समय पीत ज्वर जीवाणु को रक्त में पहुंचा देते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन, हड्डियों में दर्द और बुखार होता है। कुछ समय बाद रक्त और पित्त की उल्टी के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। 2, मलेरिया।
यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। काटते समय मच्छर प्लाज्मोडियम को लार के साथ मनुष्य के रक्त में छोड़ देता है, जिससे कंपकंपी के साथ तेज बुखार आता है। मलेरिया परजीवी की कई जातियां होती हैं, प्रत्येक के द्वारा अलग अलग अवधि का ज्वर होता है। 3. डेंगू ज्वर। यह एडिस और क्यूलेक्स जातियों द्वारा संक्रमित होता है। इस रोग में तेज बुखार, सिर, आँख व पेशियों में दर्द होता है। यह छूत की तरह होता है। यह गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। देखिए, पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं ना, वो हर चीज में ठीक होते हैं, उनमें डिसिप्लिन भी रहेगा। आप गौर कीजिएगा, जिनका रिजल्ट हुआ रहेगा, कुछ कुछ लड़कों को तो पता ही होगा, कोई आपके साथ पढ़ने वाला कोई आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कोई नीट में हो गया, किसी का जॉब लग गया, आप गौर कीजिएगा उसमें, वो उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। 4. फाइलेरियोसिस। यह एडिस, क्यूलेक्स और एनोफिलीज की जातियों द्वारा संक्रमित होती है। मच्छर के काटते ही परजीवी के लार्वा मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त से लसिका ग्रंथि तथा हाथ पैर की पेशियों में पहुंचने पर सूजन आ जाती है। ये लिम्फ वाहिनियों को बंद कर देते हैं, जिससे भुजाएं, टांगें, वृषण कोश, स्तन ग्रंथियां फूल जाती हैं। इस रोग को पिलपांव भी कहते हैं। 3. टेबेनस फ्लाई। घोड़ों, ऊँटों आदि कटिबंधीय जंतुओं में सुर्रा रोग फैलाते हैं। 4. टिसी फ्लाई। यह ट्रिपेनोसोमा की वाहक कीट है, जो मनुष्य में अफ्रीकी निद्रा रोग उत्पन्न करता है। 5. सैंड फ्लाई। मनुष्यों में काला अजार रोग फैलाता है। 6. खटमल। यह मनुष्यों में टाइकस रिलैप्सिंग ज्वर तथा कोढ़ फैलाता है। 7. जूं। मनुष्य में टाइफस रोग फैलाता है। पहचान की बात तो तू कर ही मत, मुझे वो लोग भी जानते हैं जिसे मैं खुद नहीं जानता। शाबाश बेटा।